जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज चर्चा हो रही है जहां शुक्रदेव महाराज की, शुक्रदेव के विशेष परिवर्तन की, वहीं चर्चा होगी आपके लिए किस तरीके से शुक्र का स्वभाव रहने वाला है। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी ग्रह पर नक्षत्र का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जिस भी ग्रह के नक्षत्र में ग्रह होगा उसी के समान उसका स्वरूप बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा, प्रभाव बदल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जीवन में हमारे लिए बहुत आवश्यक होती हैं, लेकिन उनकी एक माप भी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि देखिए, अति सर्वत्र वर्ज्यते, किसी भी चीज़ की अति हो, हर जगह पर उस अति पर रोक लगना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि जहाँ पर चीज़ें अति से बाहर जाने लगती हैं वहीं पर विनाश प्रारंभ हो जाता है, कोई भी चीज़ हो। तो चलिए, क्योंकि जैसा कि आप टाइटल देख ही रहे हैं, वृषभ राशि 24 अप्रैल शुक्र तोड़ेंगे रिकॉर्ड, होंगे बड़े बदलाव। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वर्तमान समय में शुक्र जो हैं अपनी स्वराशि यानी कि देखिए, क्योंकि ये स्वराशि के ही इसलिए मालव्य राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं, केंद्र भाव में हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं इस बारे में, शनि की तृतीय दृष्टि से दृष्ट भी हैं, जिस कारण से इनको, क्योंकि इनका सबसे योग कारक प्लैनेट इनको सपोर्ट दे रहा है, बैक पीछे से काफ़ी मजबूत है। अर्थात यहाँ पर शुक्र के प्रभाव में पहले तो शनि के कारण बदलाव आएगा, फिर दूसरी ओर जहाँ तीव्रता से अग्रसर हो रहा ग्रह यानी कि शुक्र युवावस्था की ओर अग्रसर हो रहा है, वहीं यह अपना परिवर्तन भी कर रहा है। परिवर्तन करके शुक्र चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र को शास्त्रों में बहुत वंदनीय नक्षत्र कहा जाता है। जहाँ एक ओर इन्हीं ग्रह चंद्रमा की पत्नी कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर द्वापर युग में श्री कृष्ण की माता रोहिणी के रूप में भी इनको जाना जाता है। साथ ही साथ काफ़ी सारे चेंजेस आते हुए देखे जाएंगे, काफ़ी सारे बदलाव होते हुए देखे जाएंगे। जहाँ ये शुभ, सकारात्मक, रचनात्मक और कार्यों में विकासशीलता और विलासिता का प्रतीक नक्षत्र माना जाता है, वहीं शुक्र के इसमें आने पर क्या बदलाव होंगे। काफ़ी सारी चीज़ों में परिवर्तन होना इस समय पर निश्चित है। और यह परिवर्तन किस तरीके से होने जा रहे हैं, क्योंकि शुक्र लग्नगत बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, जिस कारण से इनकी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होने जा रही हैं जो आपके लिए चेंजेस बनाने जा रही हैं। और इन्हीं चेंजेस के आधार पर चीज़ें हमारे लिए बदलती हुई दिखाई देंगी। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण इस समय पर चर्चा होने जा रही है, जो कि चर्चा इस समय हमारे लिए परिवर्तन को दिखा रही है। लग्न में बैठा हुआ ग्रह या भाग्य पर प्रभाव डालने वाला ग्रह, दोनों ही पूरी कुंडली को प्रभावित करते हैं, क्योंकि प्रत्येक कार्य लग्न के द्वारा ही किया जाता है, लग्न को ही भोगना पड़ता है। जिस कारण से शुक्र यहाँ पर होंगे तो चेंजेस बहुत बड़े होंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब युवावस्था से गोचर करता है तो उसके 100% प्रभाव हमको प्राप्त होते हैं। अब शुक्र क्योंकि लग्न में बैठे हुए हैं, लग्न में बैठे होकर शुक्र का सीधे सप्तम दृष्टि यहाँ पर रहेगी और षष्ठ स्थान भी प्रभावित होगा। जिस कारण से, क्योंकि शुक्र लग्न में बैठे हैं, सीधे सीधे आप इफेक्ट होंगे, आपके विचार बदलेंगे, आपके विचारों में परिवर्तन आएगा। इस समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी विलासिता। अब विलासिता, देखिए विलासिता के 2 स्वरूप यहाँ पर आपको बताती हूँ। जिन लोगों के भी बर्थ चार्ट में शुक्र या चंद्रमा निगेटिव होकर बैठे होंगे, उन लोगों को यह जो लाभ की स्थिति बताई जा रही है, ये हानि में तब्दील हो जाएगी।
इस चीज़ को आप निश्चित रूप से जान लीजिए, क्योंकि ग्रह का सही होना भी अनिवार्य है इस राशिफल के सटीक बैठने के लिए। क्योंकि देखिए, ग्रह जब सामान्य, अच्छा या उच्च का होता है तब लाभ की स्थिति बनती है। ग्रह जब नीच का होता है, विषम योगों से युद्ध होता है, तब हानि की स्थिति बनती है, रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न होती है। इस चीज़ को आप जानकर ही आगे वीडियो कंटिन्यू करें। सबसे पहले शुक्र, जो ये लग्नगत बैठे हुए हैं, देखिए कंटिन्यू करने के लिए देखिए दोनों ही स्थितियों में आप कर सकते हैं कंटिन्यू, क्योंकि वीडियो को देखकर आप ये जान जाएंगे कि आपके लिए ग्रह का प्रभाव निगेटिव है, पॉजिटिव है, कैसा है, और उसके अनुसार आप उपाय कर सकेंगे। हालांकि उपाय थोड़ा लंबे समय में प्रभाव देते हैं, लेकिन जब ग्रह आपका सही हो जाता है उसके बाद अनवरत और लाइफ चेंज करने के लिए देखिए, अगर हमें थोड़े से उपाय करने भी पड़ जाए तो कुछ गलत नहीं है। शुक्र लग्न में बैठेंगे, सबसे पहले आपकी विलासिता बढ़ेगी। विलासिता बढ़ेगी, लेकिन जिन लोगों के बर्थ चार्ट में ये ग्रह खराब होगा उन लोगों को विलासिता और सुख सुविधा, इन दोनों के बीच का फर्क समाप्त हो जाएगा। मतलब वो बजट या धन को अनदेखी करेंगे कि कितना व्यय हो रहा है, बेतहाशा धन को व्यय करते जाएंगे, फलतः आगामी समय उनके लिए कष्टकारक बन जाएगा। कभी कभी व्यक्ति अपना जो रूटीन बजट होता है ना कि हमारी फैमिली में इतना खर्च करना है, उस बजट को भी स्पेंड कर देता है बेतहाशा अपनी सुख सुविधाओं के ऊपर, फलतः बाद में विषम अवसादों से घिर जाता है। वहीं षष्ठ के स्वामी भी हैं शुक्र। ऐसे स्थिति में जिन लोगों के बर्थ चार्ट में निगेटिव प्रभाव दे रहे होंगे वो व्यक्ति ऋण लेकर भी अपनी विलासिता को बढ़ाएंगे। आराम के कारक ग्रह हैं, कंफर्ट के कारक ग्रह हैं शुक्र, और ऐसे में व्यक्ति अपने आराम को मात्र शो ऑफ के लिए चीज़ों को बेतहाशा खरीदता चला जाएगा, लोगों पर अपना रुआब बनाने के लिए, और उसी में वो वहाँ पर गलती कर बैठेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ विशेष ध्यान रखें कि सबसे पहले आवश्यक चीज़ों की कैटेगरी सिलेक्ट करें और उसके बाद में आप ये देखें कि आपके लिए कौन सी चीज़ लंबे समय तक उपयोगी है और कौन सी चीज़ आपके लिए निरर्थक है। इन चीज़ों की जब आप एक सूची बना लेंगे तब फिर आपकी ये गलती होने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। वहीं दूसरा चीज़ क्या होगी कि इस समय आपका जो एटीट्यूड है बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाला है। लोगों को देखिए, एक एटीट्यूड बनावटी होता है, ये उन लोगों के लिए रहेगा जो शुक्र के निगेटिव इफेक्ट प्राप्त कर रहे हैं, वो बनावटी एटीट्यूड में भर जाएंगे। लेकिन शुक्र जिनके लिए पॉजिटिविटी लेकर आते हैं उनके ये नेचुरली होती हैं जो सबको आकर्षित भी करती हैं। आकर्षित देखिए दोनों ही एटीट्यूड करते हैं, लेकिन एक व्यंग्यात्मक तरीके से और एक प्रभावपूर्ण तरीके से, दोनों ही चीज़ें होती हैं। खान पान के प्रति काफ़ी सजग रहने वाले हैं, सतर्क रहने वाले हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा केयर रहेंगे, अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव भी रहेंगे। इस दौरान आपको जो कह सकते हैं कि लव लाइफ या फिर आपके प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने का भी बहुत अच्छा समय है। इस दौरान आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व रहेगा, लोगों के ऊपर आपकी अमिट छाप पड़ेगी। किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, डीलिंग करने के लिए बहुत अच्छा समय है। शुक्र से जुड़े हुए किसी उद्योग, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी जगत या जो ये सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें, इनसे किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, या फिर आप सोशल मीडिया के रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, किसी भी चीज़ से जुड़े हुए हैं इनसे, तो आपके लिए ये ज़बरदस्त बेहतर उपलब्धि का समय है। पहले की अपेक्षा इस दौरान आपके लाभ का परसेंटेज बढ़ेगा। डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो चीनी से बिल्कुल दूरी बना लें, और जिन लोगों को और अच्छे शुक्र के प्रभाव चाहिए, चीनी को बिल्कुल अवॉइड कर दें। सप्तम दृष्टि जो जीवन साथी के भाव पर जाएगी, तो जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार की यदि अप्रिय स्थिति चल रही है उसका निवारण होगा, और साथ ही साथ जीवन साथी का आपके प्रति व्यवहार बदलेगा। आप दोनों का दाम्पत्य जीवन जो है इस समय पर काफ़ी खुशहाल होगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ सहयोगी रवैया भी रहने वाला है। वहीं एक चीज़ बता दूं, आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई भी कार्यकर्ता हैं, कुछ भी वर्किंग कर रहे हैं, ऐसे में अपोजिट लिंकी के साथ अगर आपके बहुत घनिष्ठ संबंध है तो ये इस समय आपके लिए वाद विवाद का कारण भी बन जाएगी। हालांकि ये वाद विवाद
देखिए, अगर आपने इस पर डिबेट चालू किया तो ये आपकी छवि को भी धूमिल कर सकता है। इसलिए देखिए, मेरे ख्याल से तो मौन रहना ही इस समय श्रेयस्कर होगा। थोड़ी सी दूरी रिश्तों में बनाकर रखें, जो कि आपके आगामी समय के लिए काफ़ी ज़्यादा हितकर भी रहेगी। वहीं यदि आप किसी कंपटीशन में हैं तो कंपटीशन देखिए थोड़ा सा इस समय डिस्ट्रैक्ट तो होगा आपका, क्योंकि आप इस समय थोड़ा सा चकाचौंध के प्रति आकर्षित होने के कारण अपनी कॉम्पिटिटिव पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। वहीं रही बात ऋण संबंधी चीज़ों की, तो देखिए शुक्र का प्रभाव और शुक्र के विशेष लाभ, ये दोनों ही चीज़ें बदलाव को इंगित कर रही हैं, जिस कारण से बदलाव इस समय पर संभव होगा। देखिए, ऋण तो मैं किसी भी समय पर आपको लेने के लिए पक्षधर नहीं रहती हूँ, लेकिन फिर भी यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको मिल भी सकता है। और अगर आपने ले रखा है और उसकी चुकाने का प्रयास कर रहे हैं तो इस समय दोनों ही चीज़ें आपके अनुकूल बनी हुई हैं। वहीं आपके लिए देखिए इस समय पर स्थितियां जो हैं बेहतर से बेहतर होने के प्रयास कर रही हैं। इसमें आपका सहयोगात्मक रवैया भी बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, अगर सिर्फ गोचर कुंडली काम करती तो बर्थ चार्ट की ज़रूरत नहीं थी, और अगर बर्थ चार्ट ही पूरी तरीके से इफेक्टिव होता तो गोचर कुंडली की ज़रूरत नहीं थी। गोचर कुंडली में ग्रह जो होते हैं मूविंग होते हैं। ऐसे में ग्रहों की ऊर्जा को अपनी लाइफ में भी अगर मूविंग रख सकते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। वहीं दूसरे तरफ लोग क्या होते हैं, सिर्फ इस वीडियो को ही सही मानकर निगेटिव कमेंट करने लगते हैं। देखिए, ये सही होता है, लेकिन गोचर कुंडली के माध्यम से जिन लोगों की ऊर्जा इन ग्रहों के साथ जितने अनुपात में तालमेल बैठाती है उतने ही अनुपात में प्रभाव प्राप्त होते हैं। एक वृषभ राशि के जातक को लाभ की स्थिति बनती है, वहीं दूसरे वृषभ राशि के जातक को हानि की स्थिति बनती है। ये होता है उनकी ऊर्जाओं की और उनके कर्माज की स्थिति के आधार पर। साथ ही साथ जो महालक्ष्मी